नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीतिकाल के रीति सिद्ध श्रृंगारिक कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 69वां दोहा पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। दोहा है, अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारोगे, बड़ो उजियारोगे। अब इसमें कठिन शब्द तो अंग अंग यानी कि शरीर का प्रत्येक अंग। नग का मतलब जो है नगीना। जगमगत यानी कि जगमगा रहा है। दीप शिखा यानी कि दीपक की बाती से जो है निकलते हुए लौ की तरह। सीधे दीप शिखा जैसी देह। दिया बढ़ाए हूँ रहे। दिया बढ़ाए यानी कि दिया बढ़ाए, जो बढ़ाए का मतलब हुआ बुझाना। तो दिया बुझाए हूँ रहे, दिया बुझाने के बावजूद रहे यानी कि रहता है। बड़ो माने जो है अधिक, उजियारो माने उजाला, गेह का मतलब घर। तो इसका जो है प्रसंग, तो इसके प्रसंग को लेकर के आलोचकों में थोड़ा मतभेद है। तो एक मत यह कहता है कि प्रकिया नायिका है जो अपने प्रियतम के पास अपनी सखी को जो है भेजती है। चूंकि नायक अभी नायिका की तरफ जो है ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसकी सखी नायिका के अंगों का उत्तेजना परक जो है वर्णन करके नायक के मन में नायिका के प्रति उद्दीप्त भाव पैदा करके नायिका के प्रति रिझाना चाहती है। और दूसरा मत यह है कि नायिका की सखी मध्यस्थ है। नायिका की शादी हो चुकी, शादी के बाद पहले परंपरा यह थी कि द्विरागमन होता था, जिसको हम लोग देहाती भाषा में गवना कहते हैं। तो पहले विवाह होता था, फिर जो है गवना होता था। तो यहाँ चूंकि शादी हो चुकी है, अब जो है नायिका में जो है ललक जो है जगी है, जल्दी से जल्दी अपने प्रियतम पति के पास जो है पहुंचने। मगर वो पति जो है गवना का दिन ही नहीं, यानी कि द्विरागमन का दिन ही तय नहीं कर रहा है। दिन जो है टल रहा है। तो इस तरीके से जो है मिलन में जो है बाधा आ रही है। तो नायिका अपनी सखी से जो है कहती है कि जाओ मेरे पति को उत्तेजित करो, कि जो है जो गहना, जो नायिका पहले जैसे सामान्य जो नायिका थी, जो जब उसके अंगों पर कोई, जब उसकी शादी नहीं हुई थी, जब वह वस्त्राभूषण तैयार नहीं पहनती थी, उस समय उसकी स्थिति ये थी। मगर आज जो यहाँ से जो है अंग वस्त्र गया है, जो आभूषण वो जो है पहन रही है, उन आभूषणों से उसकी सुंदरता
और अधिक जो है बढ़ गई है। वैसे ही वह जो है गोरी थी, सोने के जैसा जो है उसका जो है शरीर था, चमकदार। और अब तो ऐसा हो गया है कि जिस कमरे में वह रहती है, जिस घर में वह रहती है, उस घर में अगर जो है उस कमरे का दिया भी अगर जो है बुझा दिया जाता है तो जो वह अपने शरीर पर जो वस्त्र आभूषण जो है धारण किए हुए है, उस आभूषणों में जो नग है, उस नग में जो उस दीपक की जो है पड़ती हुई छाया की वजह से पूरे अंधेरे कमरे में भी उजाला रहता है। तो इसी का जो है इसमें वर्णन किया है कवि ने। तो कवि इसकी जो व्याख्या करते हुए कह रहा है कि नायिका की सखी नायक के पास पहुंचती है और नायक से नायिका के सौंदर्य का, उसके अंग प्रत्यंग पर जो है चढ़े जो है वस्त्रों के कारण उसके सौंदर्य में हुई अभूतपूर्व जो है वृद्धि का वर्णन करते हुए नायक को उत्तेजित करने के लिए कह रही है कि नायिका के अंग प्रत्यंग पर जो आभूषण जो है पड़े हुए हैं, जो वह वस्त्राभूषण पहने हुए है, उन वस्त्राभूषणों में जो नगीना है, आभूषणों में जो नग जो है जड़ा हुआ है, उस नग में नायिका के जो है के अंगों का जो है बिंब जब पड़ता है तब जो है वह जो है जगमगाने लगता है। और ऐसा जो है वे आभूषणों के वे नग ऐसे जगमगाते हैं मानो उसमें उसकी देह जो है दीप शिखा की तरह है। दीप शिखा यानी कि दीपक की जो है लौ युक्त बाती के समान उसके अंग जगमगाते हैं और नायिका दीपक की शिखा की तरह सुशोभित हो रही है। इस वजह से अगर रात के समय में दीपक को बुझा भी दिया जाता है तो भी उसके कमरे में, उसके कक्ष में, घर में बहुत अधिक प्रकाश रहता है। कहने का तात्पर्य है कि उसके संपूर्ण देह आभूषणों से जड़े हुए नगीनों के कारण अंधेरे में दीप शिखा अर्थात दीप के लौ की तरह दीपक के बुझा देने के बाद भी देह से निकलती हुई ज्योति के कारण जगमगाती लपलपाती रहती है, यानी कि उसका सौंदर्य अनुपम बन गया है। तो इसमें विशेष है कि प्रस्तुत दोहे में नायिका के अद्वितीय सौंदर्य का यह वर्णन हुआ है और नग रूपी दर्पण में अंग प्रत्यंग की छवि दीपक की लौ की तरह दमक रही है और अंधेरे में उजाला हो जा रहा है। तो जब तक थोड़ा यहाँ पर जो है विषमता भी है कि जब अंधेरा हो जाएगा तो दीपक की लौ का जो है प्रकाश जब तक नग में नहीं पड़ेगा तब तक वह परावर्तित नहीं होगा। तो यह अतिशयोक्ति मूलक जो है वर्णन है। इसलिए यहाँ पर दीप शिखा सी देह कैसी है? दीप के शिखा की तरह है। तो इसमें उपमा अलंकार है और अतिशय और अतिशयोक्ति परक वर्णन होने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है और अंग अंग में एक ही शब्द की
2 बार जो है आवृत्ति होने के कारण इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और काव्य शैली का जहाँ तक सवाल है तो यह मात्रिक छंद में है, दोहा छंद है। और भाषा लालित्यपूर्ण है, आलंकारिक है, सहज है, अर्थ गांधीर्य से युक्त है, साहित्यिक है और साहित्यिक होने के बावजूद परिनिष्ठित ब्रज भाषा है, जिसमें ब्रज भाषा की जो है मिठास पर रीच करके ही पद्म सिंह शर्मा कहते हैं, जीभ निबौरी क्यों लगे बौरी चाखी अंगूर। और छोटे से दोहे में भाव और अर्थ गांधीर्य के कारण, गहन अर्थ के कारण ही बिहारी के दोहों को जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पूरे इस सतसई संग्रह की जो सबसे जो है प्रमाणिक टीका लिखी उसका नाम ही रख दिया बिहारी रत्नाकर। और उस रत्नाकर यानी कि जो है सागर में बिहारी लाल के दोहे रत्न की भांति हैं, या उस गागर में इन्होंने सागर को भर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर आगे मिलते हैं अगले दोहे के साथ। तब तक इसको आप लोग बार बार देखिएगा, सुनिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत